नीट परीक्षा के पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है और अपने कबूलनामे में आरोपियों ने पेपर लीक कराने और एक दिन पहले पेपर मिलने की बात मानी है। एक दिन पहले ही छात्रों को प्रश्नों के उत्तर याद कराए गए थे और प्रश्न पत्र के लिए छात्रों से 30 से 32 लाख रुपए लिए गए थे। जिन आरोपियों के कबूलनामे सामने आए हैं वो अनुराग यादव, नीतीश कुमार, अमित आनंद और सिकंदर यादवेंदु है। कबूलनामे के मुताबिक अमित आनंद और नीतीश पर प्रश्न पत्र लीक कराए और सिकंदर ने छात्रों का इंतजाम किया। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में अब तक 13 लोग गिरफ्तार किए गए। नीट के मामले में माननीय तेजस्वी यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं प्रीतम और उनके संबंधी है सिकंदर यादवेंदु। ये कनीय अभियंता के रूप में इतने रसूखदार थे कि नगर विकास विभाग ने इनकी सेवा वापस कर दी थी जल संसाधन में, लेकिन पुनः उनको नगर विकास विभाग में पदस्थापित माननीय तेजस्वी यादव जी के कार्यकाल में देकर के बड़ी जिम्मेदारियां दी गई और वो नीट के मामले में गिरफ्तार हुए। इसे तेजस्वी यादव जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर सिकंदर यादवेंदु में कौन ऐसा गुण था जिसके चलते इतना प्रभार आपने दिया और इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे। पुनः इनकी सेवा क्यों वापस ली और प्रीतम से इसका संबंध क्या है। नीट पेपर लीक को लेकर एनएसयूआई के छात्र शिक्षा मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये छात्र परीक्षा में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। यहां पर एनटीए पर बैन लगाने की भी इनकी मांग है। उधर लखनऊ में भी नीट के छात्र विरोध प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे हैं। तो एक तरफ बड़े अपडेट यहां पर आ रहे हैं नीट परीक्षा को लेकर और दूसरी तरफ छात्रों का गुस्सा भी यहां पर सड़कों पर देखने को मिल रहा है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की, जहां पर आप देख सकते हैं छात्रों की नाराजगी वो अब साफ नजर आ रही है। हमारी मौजूदगी अभी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर है, जहां कुछ देर पहले ही ये एनएसयूआई के जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे थे, धरना प्रदर्शन करने पहुंचे थे और अपने साथ ये फेक कैश भी लेकर पहुंचे थे, क्योंकि लगातार जो है वो करप्शन का आरोप लगा रहे हैं इस पूरी एग्जाम की प्रक्रिया में, चाहे वो नीट हो या चाहे वो नेट हो। और उसके साथ ही साथ इस्तीफा यहाँ पर मांगते हुए दिखे एनएसयूआई के छात्र। लेकिन जैसे ही उनका जो धरना प्रदर्शन है वो शुरू हुआ, उसी के बाद ही जो दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स आपको यहाँ पर मौजूद दिखाई देंगे कि कैसे यहाँ पर जो सुरक्षा है वो भी बढ़ा दी गई थी, जिसके तुरंत बाद जितने भी एनएसयूआई के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे उन सबको डिटेन कर लिया गया। लेकिन लगातार जो भी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, चाहे वो एनएसयूआई की तरफ से हो या चाहे वो लेफ्ट विंग के स्टूडेंट्स की तरफ से हो, लगातार ये डिमांड उठ रही है कि ये जो पूरी जो नीट की एग्जाम हुई और उसके बाद जो नेट का एग्जाम हुआ, कहीं ना कहीं ये पारदर्शिता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है और शिक्षा मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। ये लगातार स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है वो धरना प्रदर्शन करते हुए ये डिमांड उठा रहे हैं लगातार। वही अगर हम ऑपोजिशन की बात करें तो ऑपोजिशन में भी अगर हम देखें, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ये सवाल उठाए हैं और पूछा है कि क्या शिक्षा मंत्री अब इसकी जिम्मेदारी लेंगे। तो वहीं अगर हम बताएं कि गवर्नमेंट की साइड से, एजुकेशन मिनिस्ट्री की साइड से ये कहा गया है कि जो भी स्टेप्स जरूरी होंगे पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए वो लिए जाएंगे। लेकिन अभी हमने देखा कि कैसे जो आरोपी हैं नीट एग्जाम के, जो बिहार पुलिस के कस्टडी में थे, उन्होंने माना है कि पेपर लीक हुआ है नीट एग्जाम में। तो अब इसके बाद शिक्षा मंत्री क्या कार्रवाई करते हैं, अब इस पर सबकी नजर रहेगी।